हेलो गाइस, तो जैसे कि हम कल वाले वीडियो में जान चुके थे लाइफ प्रोसेस के डिफिनेशन, लाइफ प्रोसेस के बारे में और लाइफ प्रोसेस के 4 स्टेप के बारे में पढ़े थे, जिसमें से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन के बारे में हम लोग जाने थे। और लास्ट में हम डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन के बारे में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में डिस्कस किए थे। और आज से हम उसी के बारे में आगे तक पढ़ेंगे, क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कितने होते हैं। तो आइए जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में केवल 2 प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। इसे क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ बनाता है, यानी कि ऑटोमिस होता है सेल्फ, ऑटोमिस होता है सेल्फ, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाना को सेल्फ तैयार कर लेता है, खुद तैयार कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोला कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि ऑटोट्रोपिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाना को खुद तैयार करता है, यानी कि ओन, यानी कि खुद स्वयं तैयार करता है। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कोई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, पदार्थ हो, और उसी पदार्थ के द्वारा अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद तैयार करता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं जिससे अपना खाना तैयार करता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने खाना को खुद बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। इसमें क्या, किस किस चीज से, किस किस सब्सटेंस से अपना खाना बनाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में लाइट की उपस्थिति रहेगा और क्लोरोफिल का उपस्थिति रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो किसमें होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने भी हरे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। साथ साथ में सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया फंजाई में भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। यहां तक क्लियर। अब आइए जानते हैं हेट्रोट्रोपिक। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोमिस होता है भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर अपने खाना के लिए डिपेंड हो, अपना खुद का खाना ना बना पाए। तो यहां पर दिया हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और बता रहा है कि इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना ना बना पाए, वह डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि पौधे के ऊपर निर्भर करें, उसी को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसी को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सभी ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग, सभी एनिमल्स, यानी कि ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। एक बार और रिपीट करते हैं शुरू से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होंगे, एक ऑटोट्रोपिक होगा, एक हेट्रोट्रोपिक होगा। ऑटोमिस होता है खुद, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, स्वयं बना ले, उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में रख देते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया है, इज अ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है इन विच, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना, ठीक है, ओन, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद तैयार करता है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि साधारण इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसी को हम रख देते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, यानी कि क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ये ऑर्गेनिज्म आ रहा है। इसमें सब्सटेंस कौन कौन से शामिल होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, साथ साथ में लाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। और इसका एग्जाम्पल क्या जाने हैं, सभी ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाती हैं। फिर दूसरा हमारा है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, वो अपना खुद का खाना ना तैयार कर पाए, उसको हम रख देते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। जैसे कि डेफिनेशन में है, इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट,
यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से वो पौधे के ऊपर अपने खाना के लिए डिपेंड होता है, उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में उसे रख देते हैं। एग्जाम्पल में है सभी एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया। क्लियर। अब दूसरे वाले यानी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिएशन जो प्लांट के अंदर होता है वो कैसे होता है और कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा इसमें दे दिया गया है। जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएशन होता है वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट के अंदर न्यूट्रिएशन होता है। और इसमें कौन कौन आते हैं प्रोडक्ट यानी कि सब्सटेंस, तो मिनरल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है। तो कल वाले वीडियो में जो हम नेक्स्ट टाइम में देखने वाले हैं उसमें हम न्यूट्रिएशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन किस किस प्रकार के कंपोनेंट आ रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में भाग ले रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।